हेलो एंड वेलकम टू स्टडी जोन। आज हम पढ़ने वाले एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इंट्रोडक्शन लिखने पर इसका वेदर रेफर्स टू द डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए स्पेसिफिक प्लेस एंड द टाइम। इट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, डेली आर इवन हावरली। मतलब क्या है, वेदर क्या है? वेदर रखता है डे टू डे कंडीशन किसकी, एटमॉस्फेयर की। Weather refers to day-to-day condition of the atmosphere at a specific place, एक पर्टिकुलर प्लेस पे या फिर इस पर्टिकुलर टाइम पे। इट चेंज फ्रीक्वेंटली, डेली और इवन हावरली। ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, रोज चेंज होगा या फिर हर एक 2 घंटे में चेंज हो जाएगा। Climate refers to the average weather condition of a place over a long period of time। क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन है एक प्लेस की बहुत लंबे समय के लिए, यूजुअली 30 years और मोर। क्लाइमेट क्या है? ये एवरेज वेदर कंडीशन है एक प्लेस की जो कि बहुत लंबे टाइम तक होती है, जैसे कि यूजुअली 30 साल तक। मतलब ये फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, वहीं की जो वेदर है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। बोथ आर कंट्रोल्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। कहते हैं इन दोनों को क्या कहते हैं, कंट्रोल कौन करता है? एलिमेंट्स किसके, वेदर और क्लाइमेट के। विच आर मेजरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वेदर एलिमेंट्स के, वेदर उसके, क्लाइमेट के, वो है कहते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। मेन एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेट क्या क्या है? पहला है टेम्परेचर। डेफिनेशन, डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द एयर। टेम्परेचर क्या है कि हवा कितनी गर्म है और हवा कितनी ठंडी हो सकती है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। कंट्रोल, किससे कंट्रोल्ड? बाय लैटिट्यूड। इक्वेटर इज हॉटेस्ट, पोल्स आर कोल्ड। जो इक्वेटर इक्वेटर है वो सबसे ज़्यादा हॉट लाइन है, हॉट है, लेकिन वहीं पे जो अर्थ के कॉर्नर के जो पोल्स हैं, हाँ, वो ठंडे हैं। एल्टीट्यूड, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। जो टेम्परेचर है वो हाइट का डिक्रीज होता है। मतलब जैसे हम ऊपर जब जाएंगे इस पहाड़ पे, तो हमें क्या कहते हैं, टेम्परेचर गिरता जाएगा और हमें सर्दी लगती जाएगी। जैसे माउंट एवरेस्ट पे अगर आप जाओगे तो वही आपको सर्दी लगेगी क्योंकि वहाँ बर्फ़ होती है। वहीं जितना आप नीचे आओगे आपको गर्मी फील होगी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट। क्या कहते हैं, सी से डिस्टेंस है भी मेंटेन करता है। जैसे कोई कोस्टल एरियाज है उनका जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा। ओशन करंट्स, वार्म एंड कोल्ड करंट्स इन्फ्लुएंस टेम्परेचर। क्या कहते हैं, ओशन करंट्स क्या होती है? वार्म और कोल्ड करंट्स होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर को। इंपॉर्टेंस, डिटरमाइन सीजन्स, वेजिटेशन ग्रोथ, एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है कि ये डिटरमाइन करता है, सीजन को डिटरमाइन करता है टेम्परेचर, वेजिटेशन को ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, एनिमल की लाइफ को डिटरमाइन करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करता है। पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेफिनेशन देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। वेट ऑफ द एयर एक्सर्टेड ऑन द अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस पे हवा का कितना वजन पड़ रहा है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेजर्ड बाय बारोमीटर। बारोमीटर क्या होता है? यूनिट है इसका मिलीबर और HPA। ठीक है, बारोमीटर से मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। प्रेशर डिक्रीजेज विद आल्टीट्यूड, जिससे हाइट बढ़ेगी, अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। डिस्टेंस फ्रॉम एयर प्रेशर बेल्ट, इस पर डिपेंड करता है एयर डिस्टेंस कितना है कि एयर प्रेशर बेल्ट से डिस्टेंस क्या है इसका। इक्वेटोरियल लो, क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई होता है, सब पोलर लो होता है और पोलर हाई होता है। ओके, इम्पोर्टेंस, प्रेशर डिफरेंस कॉज विंड एंड सर्कुलेशन पैटर्न्स। क्या कहते हैं, प्रेशर डिफरेंस विंड होती है और सर्कुलेशन पैटर्न्स महसूस होते हैं हवा में। ठीक है, विंड एयर मूवमेंट। डेफिनेशन, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या कहते हैं, विंड क्या है? हॉरिजेंटल मूवमेंट है किसकी, एयर की, कहाँ से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। टाइप्स,
परमानेंट विंड होती है, विंड जो परमानेंट है, मतलब ट्रेड विंड होती है, वेस्टर्लीज, पोलर, ईस्टर्लिस्ट विंड्स। सीजनल विंड होती है, इसकी मानसून की विंड्स आती हैं। लोकल विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज, लू, हिट, नो एंड फिनो फ्योन। इम्पोर्टेंस, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड मॉइस्चर। या कहते हैं क्या करता है, किससे मदद करता है डिस्ट्रीब्यूशन करने में, किसका, हीट का और मॉइस्चर का। कौन, विंड। इन्फ्लुएंस द रेन एंड क्लाइमेट कंडीशन। क्या कहते हैं, विंड रेन और क्लाइमेट कंडीशन को भी इन्फ्लुएंस करती है। ह्यूमिडिटी देखते हैं आप। डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है कि हवा में कितने वाटर वेपर है। अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। टाइप्स, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक्चुअली वाटर वेपर प्रेजेंट, कहते हैं एक्चुअली वाटर वेपर प्रेजेंट। रिलेटिविटी, ह्यूमिडिटी परसेंटेज ऑफ द वाटर। क्या कहते हैं, रिलेटिविटी क्या होती है, ये क्या कहते हैं, परसेंटेज होती है पानी की। वाटर वेपर कंपेयर टू सैचुरेशन कैपेसिटी। इम्पोर्टेंस क्या है, डिटरमाइंस द कोल्ड फॉर्मेशन, रेनफॉल, फॉग एंड ड्यू। क्या कहते हैं, इनमें से डिटरमाइन करता है कोल्ड फॉर्मेशन को, रेनफॉल को, फॉग को और ड्यू को। प्रिसिपिटेशंस। डेफिनेशन, फॉलिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कहते प्रिसिपिटेशन होता है कि पानी को एटमॉस्फेयर में फॉल कितना आता है टू द अर्थ इन लिक्विड रेन एंड सॉलिड स्नो हेल फॉर्म। Types of rainfall. Conventional rainfall caused by rising hot and air. क्या, caused by rising hot air. Conventional rainfall कैसे होती है, जब कहते हैं हॉट एयर राइज अप होती है आसमान हवा में, तो कहते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। ओयोग्राफिक रेनफॉल caused by when moisture air rise up the over the mountain। जब मॉइस्चर एयर माउंटेन के ऊपर चली जाती है तो ओरियोग्राफिक रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल caused by the meeting of the warm and the cold air masses। साइक्लोनिक रेनफॉल कब होती है, जब वार्म और कोल्ड एयर मासेस साथ में मिलते हैं। इम्पोर्टेंस, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है रेनफॉल, एग्रीकल्चर में काम आती है, वेजिटेशन में काम आती है, एंड रिवर सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेनफॉल का। क्लाउड्स देखते हैं। डेफिनेशन, मास ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लाउड्स क्या है, मास है किसका, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स का, आर आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। क्लाउड्स क्या है, ये मास है टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स का, आर आइस क्रिस्टल जो सस्पेंड है किसमें, एटमॉस्फेयर में। टाइप क्या है, हाई क्लाउड्स, सिक्रस नाम इनके, क्रिस्टोस्ट्रेटस, क्रिस्टोक्लुमस, ये है हाई क्लाउड्स के नाम। मिड क्लाउड्स में आल्टोस्ट्रेटस, आल्टोक्लुमस, ये है मिड क्लाउड के दो नाम, आल्टोस्ट्रेटस और आल्टोक्लुमस। लो क्लाउड्स, सेटस, सेरोटोक्लुमस एंड निम्बोस्ट्रेटस, ये है लो क्लाउड्स। वर्टिकल क्लाउड्स, क्लुमस एंड क्यूलोनिम्बस। इंपॉर्टेंस, इंडिकेशन ऑफ द वेदर कंडीशन। एग्जांपल, क्यूलोनिम्बस मीन थंडर क्लाउड। क्यूलोनिम्बस का मतलब है क्या है, वो है थंडर क्लाउड, थंडर स्टॉर्म, मतलब वो क्लाउड जो अपने साथ बिजली के तूफान लाएगा। सनशाइन एंड सोलर रेडिएशन। सनशाइन और सोलर रेडिएशन से क्या होता है, क्लाइमेट पे असर। दिस सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वेदर एंड क्लाइमेट। जो सन है वो क्या है, मेन सोर्स है एनर्जी का, किसके लिए, वेदर के लिए और क्लाइमेट के लिए। अमाउंट ऑफ दिस सोलर रेडिएशन रिसीव डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड। जो अमाउंट है सोलर रेडिएशन का डिपेंड किस पे करता है, लैटिट्यूड पे, सीजन पे, क्लाउड ओवर एंड एंगल्स ऑफ सन रेज, और किसके, एंगल ऑफ सन रेज पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कंट्रोल द टेम्परेचर। कहते हैं जो सनशाइन होता है टेम्परेचर कंट्रोल करता है। फोटोसिंथेसिस होती है, कहते हैं सन की वजह से प्लांट में खाना बनाते हैं। एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट होती है वही सन की वजह से ही, सनशाइन की वजह से। तो डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, या कहते हैं डिफरेंस क्या है, वेदर और क्लाइमेट के बीच क्या डिफरेंस है। बेसिस देखते हैं, वेदर देखते हैं और क्लाइमेट देखते हैं। फिर देखते हैं टाइम स्पेन।
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है वेदर, डेली या वीकली हो सकता है। और ये जो क्लाइमेट होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 30 ईयर प्लस तक ये क्लाइमेट हो सकता है। नेचर, टेम्परल चेंज क्विकली, जो क्या कहते हैं नेचर इसका टेम्पररी चेंज होता है, जल्दी जल्दी चेंज होता है, क्विकली चेंज होता है नेचर इसका। क्या कहते हैं स्टेबल और एवरेज पैटर्न होता है इसका। स्कोप क्या है? स्कोप लोकल मतलब लोकली है, और क्या कहते हैं रीजनल एंड ग्लोबल स्कोप है इसका। एग्जाम्पल, रेन टुडे स्टॉर्म टुमारो, वो क्या कहते हैं हॉटनेस और डेजर्ट एंड मानसून क्लाइमेट्स। कंक्लूजन देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट क्या क्या है? टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, क्लाउड है, सनशाइन है। कौन कौन से एलिमेंट्स जल्दी बोलो? पहला है टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, precipitation, clouds, and sunshines are interconnected and together determines the atmospheric condition of any place। सब जुड़े हुए हैं और क्या सबको साथ मिलके किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की क्या बताते हैं? एनवायरमेंट कंडीशंस को बताते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स इज एसेंशियल इन क्या कहते हैं इनको एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें काम आते हैं किसमें? एग्रीकल्चर में, सेटलमेंट्स में, टेम्परल में, डिजास्टर मैनेजमेंट में एंड ह्यूमन लाइफ में काम आते हैं ये। ओके, तो अगर ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंसेप्ट्स ऑफ मॉनसून के बारे में। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो।